गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन इज़ अ ग्रेट स्किल। ये एक बहुत अच्छा स्किल है जिसके द्वारा जिसकी प्रैक्टिस करने से आप अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज़ वेन एवर यू सी एनी क्वेश्चन। जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हैं, किसी सिचुएशन को देखते हैं, तो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज़ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले आपको उसे केयरफुली ऑब्ज़र्व करना है। आपको माइंड में कुछ नहीं लाना है कि आपके माइंड में कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरीके का थॉट नहीं आना चाहिए कि मुझे बस चीज़ कर लेनी है। नहीं, एट अ फर्स्ट स्टेज हमें पहले क्वेश्चन को ऑब्ज़र्व करना है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स से जो आधी चीज़ें हैं क्वेश्चन के बारे में या और भी किसी सिचुएशन के बारे में, वो हमें ग्रास्प होती रहती हैं। सपोज़ हमें कोई पिक्चर दी गई है और हमें बोला गया है उस पर स्टोरी लिखने के लिए, और हम देखते हैं कि पिक्चर में एक गार्डन है। गार्डन में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ स्विंग्स लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं। तो first stage we need to observe the picture, and by observing it we got understand that there is a park and the children are playing in the park. So हमें आधी से ज़्यादा चीज़ observation से समझ में आ जाती है. So by observation you start your learning, and we will start with this message. We will start our today's class, that is numbers. Now in numbers we need to study about natural numbers, whole numbers, integers and rational numbers. So students, we suppose I am taking a equation, that is x plus 2 equals to 5. Now if I carefully observe this equation, I can see that there are two numbers. By adding those two numbers we got 5. हमें दो नंबर्स हैं हमारे पास, और उन दो नंबर्स को ऐड करने पर हमें 5 मिलता है। तो एक नंबर हमें x के फॉर्म में दिया हुआ है। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द नंबर। वो कौन सा नंबर है? तो हम देखते हैं कि 5 जो है, किन दो नंबर्स को प्लस करने पर 5 बनता है। एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर इट कैन बी 3. सो वी विल ऐड 3 plus 2 equals to 5. Now for completing this equation I need a natural number. मुझे एक नेचुरल नंबर की ज़रूरत पड़ी जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, which can be 1 from infinite. तो इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी संख्या हो सकती है, अनगिनत संख्याएं हो सकती हैं. नाउ सेकेंड वन इज दैट इज नेचुरल numbers. Now second one is second number is whole number. Suppose I have a equation that is x plus 9 equals to 9. दो नंबर्स हैं जिनको आपस में प्लस करने पर 9 प्राप्त होता है, लेकिन अगर एक नंबर उनमें से 9 है तो हमें उसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. तो इट मीन्स आई हैव टू ऐड 0 हेयर. मुझे यहाँ पर 0 ऐड करने की ज़रूरत है. सो दैट विल बी होल नंबर. ये क्या हो जाते हैं? होल नंबर. जब नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाता है तो 0 to infinite is are whole numbers. Now third one is, suppose I am taking a equation that is x plus 9 equals to 2. Now I can see that I am getting 2 as a in a result. So हमें सोचने की ज़रूरत है कि 9 में से कुछ ऐड करेंगे तो नंबर इंक्रीज़ ही होगा.
यहाँ पर अगर मैं इसमें -7 कर देती हूँ +9, दैट विल बी 2, बिकॉज we have one positive number and one negative number, so we will subtract them, that will be 2. Now we have seen that here we need a negative number. हमें नेचुरल नंबर्स से भी हमें हेल्प नहीं मिली, होल नंबर से भी हमें हेल्प नहीं मिली, और हमने यहाँ पर एक नेगेटिव इंटीजर का यूज़ किया. तो दीज आर नेगेटिव integers. So where we need to take a number in a negative form, that's called integers. उन्हें integers कहा जाता है. So integers are negative as well as positive. Integers negative भी होते हैं and positive numbers, both ग्रुप को मिलाकर हम इंटीजर्स कहा जाता है. अब हम एक और सिचुएशन लेते हैं. सपोज आई एम टेकिंग सिचुएशन 5x = 3. अब सपोज हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि 5 में x मल्टीप्लाई हो रहा है, और हमें एज अ प्रोडक्ट 3 मिल रहा है. तो वी नीड टू थिंक कि यहाँ पर किस नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 3 मिलेगा. तो वी कैन सी दैट इफ द नंबर इज 3/5, सो 5 विल बी कट विथ दिस 5 एंड वी गॉट 3. हमें एक नंबर की ज़रूरत पड़ी जो p/q के फॉर्म में था, दैट इज रैशनल नंबर. Any number which are in the form of p/q, we call them rational numbers. Now again we can see another situation. Like we have a equation 4x + 5 = 0. Now again we can see that 4 is multiplying with x. 4 एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें 5 ऐड करने के बाद हमें 0 मिल रहा है. नाउ वी कैन सी दैट इफ आई टेक अ नंबर दैट विल बी -5/4. सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन दैट विल बी 4 is divisible by 4, so the remaining numbers are -5 + 5 = 0. And if we have one number in positive and another number is negative, so we will subtract both the number, that will be 0. So again we need a rational number here to solve the equation. So we have these such numbers of categories like natural numbers, whole numbers, integers that are negative and positive, and last one is rational number. Now we will clarify the properties of number. हम properties of number करेंगे, जिसमें the very first property, जो पहली property है numbers की, that is closure properties of numbers. अब नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ये हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केसेस में चेक करेंगे. नाउ सपोज इफ आई टेक एनी टू नंबर लाइक 0 + 7 and if I take 8 + 9, so I can see that in both the cases I will get a positive number. I will get a positive number in as a answer of this equation, that will be 7 and 17. So we can see that if we add two numbers that are a plus b, so if I take two numbers that are a plus b, or I can say that a and b will be ab
sorry, if I play A and B will be a पॉजिटिव नंबर, सो आई कैन से दैट अगर मैं कोई भी दो नंबर्स लेती हूँ जो आपस में प्लस हो रहे हैं और तो हमें एक होल नंबर ही मिलता है, हमें एक नेचुरल नंबर ही मिलता है. सो वी कैन से दैट एडिशन इज क्लोजर